मैं जीएस हैरी क्रिकेट कोच और क्रिकेट ट्रेनर जो पिछले 23-24 साल से आपके सामने क्रिकेट की बारीकियों से अवगत करा रहे हैं हर खिलाड़ी को। कई खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, कई खिलाड़ी यहाँ से तैयार भी हुए हैं जिनका जीता जाता स्वरूप को मैं कई नाम दे सकता हूँ आपको, जो दिल्ली में या दिल्ली से बाहर खेल रहे हैं। तो आप नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जितने नए नए बच्चे हैं, एक बैच बहुत अच्छा है हमारे पास, जो ये छोटे छोटे अभी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं और कुछ बच्चे जो हैं रेगुलर खेल रहे हैं। तो जो बच्चा आपको मैसेज देना चाहता है, जो बच्चा रेगुलर खेलता है ना वही आगे बढ़ता है, चाहे मौसम कैसा भी आए, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, दिल्ली सब उधार लेती है मौसम थोड़े टाइम पे ही। कभी बरसात आ जाती है, कभी बाढ़, देखो जिस तरह से हालात चल रहे हैं हमारे। तो क्रिकेट एक खेल ऐसा है कि आप देख रहे हैं, अगर आपको कोरोना भी आया था पीछे, तब भी आपका क्रिकेट बंद नहीं हुआ था, बाहर देशों में चल रहा था, कई देशों में चल रहा था। थोड़े टाइम के लिए ज़रूर रुकावट थी, पर हिंदुस्तान में या यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं हुआ क्रिकेट, बाहर ज़रूर हुआ। T20 वर्ल्ड कप भी हुआ, दुबई में हुआ। अब जो आपको मैं यहाँ पर खड़े करने का मकसद ये है कि आज आपने नेट किए, सबने नेट के अंदर जिन बच्चों ने, जैसे रमेश ने बैटिंग करी, इन्होंने नॉकिंग करी, लक्षिता ने, चंदा ने आज फुल टाइम बॉलिंग की और ख़ासकर सारा ने आज बैटिंग करी। मेरे ख्याल से आज पूरे एक हफ्ते की बैटिंग कर गई है पूरा। इसने पहले फिटनेस हुआ था, फुटबॉल का एक मैच खेला गया था थोड़ी देर, आफ्टर दैन गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी भी है, मौसम बड़ा, ये ऐसे 2 महीने बहुत बुरे निकलते हैं हमारे दिल्ली के अंदर। उसके बाद सितंबर एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं। नमिश ने बॉलिंग करी, मिडे पेसर ने बॉलिंग करी, क्या नाम चढ़ा, शिवम। पसीना बहाने का मतलब ये पसीना बहाया। रोमिर ने बॉलिंग करी, लविश ने पूरी ऑफ स्पिन किया। अभी ताज़ा ये बेस्ट बॉलर अवार्ड लेकर आया नैनीताल से, जेके टाइगर ट्रॉफी के अंदर 7 साल में। इधर से उर्वशी, ये वैश्वनी जिसको हम विशु कहते हैं, और बहुत तेज़ तरार लड़की है यहाँ पर, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर सीख रही है। तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत लेट आई है, ज़रूर 12th क्लास में आ चुकी है, पर हम उसे 9th पास कहते हैं। पर फिर भी हम ये कहते हैं कि अपनी मेहनत करें, तो कोई ऐसा टाइम नहीं होता किसी के लिए कि आप मेहनत ना करो और आपको रिज़ल्ट ना मिले। आप एजुकेशन में भी जाते हो ना, तो एजुकेशन के अंदर भी आपको अगर टेस्ट आ गया है तो टेस्ट पे आपको आंसर तो याद रखना ही पड़ेगा। लिख लिख के याद करते हैं, रीड करके याद करते हैं। तो सेम प्रोसीजर आपका क्रिकेट के अंदर भी है। इस क्रिकेट के अंदर आपको रेगुलर ड्रिल्स, रेगुलर नेट्स, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस और रेगुलर मैचेस, ये आपको एक अच्छा खिलाड़ी बना सकता है। अगर आप इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, घर में बैठाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, आज नहीं जाना, मूड नहीं है, तो ये आपका अपना एक माइनस पॉइंट है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा, जिस तरह से ये हमारे रियांश ने 2 महीने बिल्कुल ही गायब हो गए यहाँ से एकेडमी से, तो वो जो चीज़ है, एब्सेंट होना सबसे बड़ी बात है। एक दिन भी अगर आप स्कूल में भी एब्सेंट हो जाते हो ना, तो आपको पता नहीं आज क्या पढ़ाया, तो वो फिर रेपिटेशन में जाना पड़ता है, दोस्तों से पूछना पड़ता है। पर वो एक थियोटिकली क्लासेस है, पर ये हमारी प्रैक्टिकली है, अपने सेल्फ प्रैक्टिकल टेस्ट होता ही है। आप जब भी ट्रायल में जाएंगे तो ट्रायल के अंदर भी आपको खुद को ही प्रूव करना है। कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रूवमेंट आपको दूसरा लड़का आके करेगा, जी रियांश की जगह मैं खेलूँगा, कव्यांश की जगह मैं खेलूँगा और इधर लविश की जगह मैं खेलूँगा, ऐसा नहीं होता। ये सहजप्रीत भी एब्सेंट रहा पीछे 1-1.5 महीना हमारे। ये तो गांव चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा गांव इनका, हमें नहीं पता। छुट्टियों में तो लोग खेलने के लिए आते हैं और ये गांव चले जाते हैं, मतलब ये ऐसा इनका प्रचलन है। तो ये अब इनको हम ये सब बच्चों को, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि जितने बच्चे क्रिकेट के से जुड़ते हैं, तो क्रिकेट एक आपका इंडस्ट्री है, क्रिकेट आपको बहुत कुछ देती है, क्रिकेट आपको देना भी चाहती है। इतना क्रिकेट डेवलप हो गया है, यानी हेलीकॉप्टर आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सर्वे कर रहे हैं, जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है हमारा दिल्ली का, लाल किले के ऊपर जाने वाले हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर आज यहाँ पानी नहीं है तो दिल्ली के दूसरे कोने में पानी है। आप रिंग रोड सारी बंद है,
कोई बसेस नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। सब जिस सड़क से हम नोएडा जाते हैं वो सड़क ही बंद है। जहाँ हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं वो सड़क बंद है, पानी भरा हुआ 8-8 फीट। बहुत बड़ी बात है सोचने की। आज जो आपके यहाँ पानी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ हम लोग ग्रस्त हैं इस वक्त पानी से, उनका हाल पूछिए। हम महामारी फैलने का डर आ रहा है, वहाँ दवाइयों की ज़रूरत है, खाने का ज़रूरत है। आप भी अपने घर परिवार को कहिए कि कुछ हेल्प करने की कोशिश करें, अगर जा सकें या किसी को दे सकें संस्था को, तो उन लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। अभी आपातकालीन घोषित कर दी है। आज यमुना का पुल भर चुका है लोहे का। कितनी बड़ी आपदा आने वाली है ये इसका अंदाज़ा नहीं। अगर 2-3 दिन और बरसात आ गई, भगवान नाराज़ हो गए हमसे, तो समझ लो ओवरफ्लो हो जाएंगे नाले सारे। जितने आपके घर के आसपास जहाँ ये आप नहाते हो, बैठते हो, उठते हो, कपड़े धोते हो, नाले सारे ओवरफ्लो हो जाएंगे। और ओवरफ्लो होकर पानी कहाँ जाएगा? आपके घरों में। आप उस पर डुबकियाँ लगा रहे हैं, कई देखा डुबकियाँ लगा रहे हैं नहाने के लिए। अरे वो पानी गंदा है, सीवर का पानी है। तो गलती से मतलब उसे डुबकियाँ मत लगा लेना। अंडरस्टैंड? जो आप फ्लश करते हो अपने घर में, बैठते हो सुबह उठ के, वही पानी वापस आएगा। बहुत क्रिटिकल मोमेंट है हमारा इस वक्त। ये नाले फ्लो कर रहा है, नाले में तो सारा गंज आता है, वही गंज सारा हमारा रिवर में जाता है और रिवर से समुद्र में जाता है। यही तो रास्ता है, और रास्ता कौन सा है? अगर हिमाचल से पानी आ रहा है तो वो पानी कहाँ जा रहा है? हरिद्वार आ गया, गंगा नदी में आ गया, चनाब नदी में आ गया, दूसरी नदी में आ गया, वो अब बहता हुआ नीचे आ रहा है। नीचे आते आते दिल्ली तक पहुँच गया। अंडरस्टैंड? तो आप भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें और अपने घर में पानी को वेस्ट ना करें। ये तो हमारा एक तरफ से रिलेशन है पानी से, जलवायु, अग्नि से। सर 3 दिन वो नहीं आएगा, 3 दिन पानी नहीं आएगा। नाले का पानी एक्सेप्ट करना सीखो, फिल्टर करना पड़ेगा आपको। तो ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितना आपको समय मिल रहा है क्रिकेट के अंदर खेलने का, अपने माइंड को फ्रेश करने का, उस माइंड को फ्रेश करने के लिए आप आते हो, आप क्रिकेट के साथ जुड़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मतलब आपसे कहने का है कि अपने जो ये हथियार हैं, हथियार का मतलब होता है ये तलवार, ये बैट, इक्विपमेंट्स जिसे कहते हैं हम क्रिकेट में, इक्विपमेंट हैं। ये इक्विपमेंट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, शॉट्स लगाते हैं, बैट से रन नहीं बनते, वो कारण यही है। प्रैक्टिस करने वक्त तो ठीक है, ये बैट चल जाएंगे हल्के, पर आफ्टर देन मैच बैट अलग होता है। जो बैट्समैन, स्टड आपके अच्छे होने चाहिए, छोटे बच्चों के और सीनियर्स के, खासकर हमारे जो जूते हैं, यानी कि स्पाइक्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करिए और डटे रहिए। संघर्ष हमारा जीवन है, लड़ाई हमारी अपनी एक कला है कि हम किस तरह से उस लड़ाई से लड़ते हैं, उस लड़ाई को कैसे लड़ना है। तो अभी आपका जीवन नया स्टार्ट हुआ है। उससे पहले मेरे कई बच्चे अभी दिए हैं दिल्ली को, बाहर भी दिए हैं, तैयार भी किए हैं, खुद हाथ से तैयार किए हैं, उनको मोटिवेट भी किया है, आपको आज कर रहे हैं। और माई सेल्फ जो GS हैरी लेवल 2 एक स्किल्स इंडिया कोच हमने कर रखा है, सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो इसलिए हम आपसे एक बात करते हैं, तो ये मत समझे कि हमें कुछ आता नहीं। हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि आप लोगों को समझाने की जरूरत, मेरे को ऐसा नहीं कि आप मैं कुछ नहीं समझा सकता, बहुत कुछ बता सकते हैं। टेक्निकली कुछ बातें होती हैं, उसके लिए हम कोचेस हायर करते हैं और उनको उनकी गाइडेंस भी लेते हैं। उनका भी अपना एक अलग से एक सब्जेक्ट होता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये सब चलता है। तो धीरे धीरे आप बच्चे जैसे जैसे डेवलप करेंगे। दिस इज़ अ नर्सरी एकेडमिक है हमारी, क्रिकेट नर्सरी है, क्रिकेट क्लब है मेरे पास। सीनियर पे लड़के को जहाँ क्लब में जाना वहाँ तक भी है। क्लब के साथ हमारी आप मीडियम जो क्लास बचती है, जिसे हम 12th क्लास 11th क्लास अपने एजुकेशन में कहते हैं, तो वो भी हमारे पास सब उसका अरेंजमेंट्स है। PG भी है, बाहर से बच्चे आके रहते हैं कई, और खेलते भी हैं, सीखते भी हैं। आसान नहीं है कहना। और यहाँ बच्चे स्टेट खेलते हैं और खेले भी हैं। तो इसमें मेहनत आपकी, बाकी काम हमारा कि हम आपके साथ। और आपको लास्ट में आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, डिसिप्लिन वे जो होता है हमारा, डिसिप्लिन के अंदर आप पेरेंट्स को खुद समझाएं कि आपकी रेगुलर फीस कौन से डेट को आती है, कौन से टाइम को आती है, कब देना होता है आपको। ये सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है ये
एक संस्था को चलाने के लिए हमें बार बार वो चीज़ को डिमांड क्रिएट ना करनी पड़े, मैसेजेस ना क्रिएट करने पड़े। एक डेट फिक्स करिए और अपने आप को इस डिसिप्लिन को भी सुधारो कि अपने आप को बदलो। अब जो बच्चा अगर एक महीने में, साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 2 महीने नहीं आता, उसकी फ़ीस लगेगी। ये क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एकेडमी बंद नहीं हो रही है। एकेडमी तो रेगुलर चल रही है, कहीं भी चला लूँ मैं, पर एकेडमी बंद होने का मतलब हम बिल्कुल ख़त्म कर दें, डेड कर दें, तो आप ये समझो कि आपको तब हम कह सकते हैं जी हमारी एकेडमी बंद है, तो हम नहीं लेंगे। कोरोना जैसी बीमारी आई तब बंद था, बिल्कुल हमने नहीं लिया। पर जब रूटीन में हम लाइफ में काम करते हैं तो रूटीन वर्क आपका बिल्कुल वैसा रहना चाहिए जैसे आप स्कूल की फ़ीस पे करते हैं, वैसे ही आपका स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, 2 चीज़ें आपसे बननी हैं। घर का काम किसी ने नहीं करना, माँ बाप का फ़र्ज़ है आपको तैयार रखना पढ़ाई में और खेल में। खेल आपकी शारीरिक दृष्टि को बनावट देती है और स्पोर्ट्स एजुकेशन जो है आपका पढ़ाई जो है वो आपका माइंड डेवलप करती है। तो इसलिए ये 2 चीज़ों का मिश्रण ही हमारा स्पोर्ट्स माइंड गेम कहते हैं। तो इसलिए माइंड कहाँ से आता है? एजुकेशन से, और स्पोर्ट्स कहाँ से आता है? फिजिकल से। तो फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और आज़ाद रहिए, माइंड से भी आज़ाद रहिए, घर वालों की डांट से आज़ाद रहिए और यहाँ आके एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि इक्विपमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, कपड़े आपके अच्छे होने चाहिए, जूते आपके अच्छे होने चाहिए, तभी हथियार अच्छा होगा। तो गोली मारने का मन भी बड़ा अच्छा करता है, गोली जाती बड़ी दूर है, ठीक है। तो इसलिए शॉट खेलने का मज़ा भी तभी है जब आपके पास बैट भी अच्छे होंगे। क्लियर? तो धन्यवाद आप सब बच्चों का जो आज आपने नेट किया मेरे साथ। और अब सिर्फ आप 10 मिनट 5-7 मिनट रनिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये लगते हैं हमारे ये कपड़े जैसा देख रहे हैं, क्या ईस्ट बस क्या बात है। ये होनहार खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, कपड़े दिखाए।